बेहद के परम 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 महाशांति है। महाशांति महाशांति। सबसे पहले हम बेहद की कला में जाके बेहद की कला में जाके आत्म स्वरूप में स्थित होकर बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे और पावर लेंगे। बेहद की पावर लेंगे। बेहद की पावर, चुंबकीय शक्ति, एनर्जी पारस की तरह वो हमारी आत्मा में टच करके हमें परिवर्तन की शक्ति देंगे। ऐसी शक्ति जो एक एक आत्मा के द्वारा, एक एक बेहद की आत्मा के द्वारा पूरे मल्टीवर्स में फैलती रहेगी। एक बार संकल्प किया और वो संकल्प बेहद के संकल्प, अनंत संकल्प, बेहद संकल्प, इतने संकल्प बन जाएंगे और इतनी शक्ति, बेहद की कला की शक्ति, पावर, एनर्जी चारों ओर वायुमंडल के अंदर बढ़ती रहेगी। और ख़ास भारत के अंदर, भारत के नक्शे को इमर्ज करके उसके अंदर बेहद की पावर भरेंगे। बेहद की पावर भारत के नक्शे को एकदम दूध जैसा सफ़ेद ऐसा अनुभव करो। सभी बेहद के बच्चे भारत के नक्शे को एकदम सफ़ेद दूध जैसा परम प्रकाश से भरा हुआ ऐसे अनुभव करो। अब 1-2 सेकंड हमारे बेहद के प्यारे प्यारे दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं। परम शांति। इंतजार की बजाय इंतजाम करो। क्या इंतजार करें? कब परिवर्तन होगा, कब परम प्रकाश आएगा, कब लाइट आएगी, कब परिवर्तन होगा। यहाँ बेहद के बच्चे भी, बेहद की आत्माएं भी इंतज़ार में लगी हुई है कि कब होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्या नज़ारे होंगे। ये क्वेश्चन में ही लगे हुए हैं, इंतज़ार में। तो इंतज़ार की बजाय इंतजाम करना है। इंतज़ार नहीं करना है समय का, वो समय कब आएगा, वो घड़ी कब आएगी। ये समझो अभी अभी वही घड़ी है, परिवर्तन की घड़ी। हर घड़ी परिवर्तन की है, हर घड़ी परिवर्तन की है। कब कौन सी घड़ी में परिवर्तन हो जाए कुछ पता नहीं। इसलिए क्या, एवर रेडी रहना है। बेहद के बच्चों को क्या करना चाहिए? इंतज़ार की बजाय इंतजाम करना चाहिए। कौन सा इंतजाम करना है? हर तरफ से बुद्धि को हटाना है। देव देह के संबंधों से बुद्धि को हटाना है। देह देह के जो पदार्थ हैं उनसे भी बुद्धि को हटाना है। जो भी देह की चीज़ें हैं, जो भी देह के संबंध, संपर्क, श्वास, संकल्प, सब कुछ, सबको क्या करना है? दांव पे लगाना है। सबको भूल जाना है। भूलना ही त्यागी है। जो भूल जाते हैं, सबको भूलना, इसको कहते हैं त्याग तपस्या। बस एक बाप की लगन में मस्त, एवर रेडी रहने का मतलब
संकल्प भी बंद करने हैं। चलो थोड़े बहुत तो चलते हैं, मगर देह और देह के संबंधों में जो हमारे संकल्प चलते हैं उसको बिल्कुल बंद करना है। साथ में रहते हुए भी देह और देह के संबंधों से, देह से प्यार नहीं करना है। ऐसी अवस्था बना के एवर डैडी रहना है। बेगत के बच्चों को एवर डैडी रहना है, जो खुद कमाई करते हैं, खुद दादाजी की श्रीमत पर चल के खुद वरदानों के हकदार बनते हैं। ऐसे बेहद के बच्चे बेहद की कमाई करते हैं। इनको कहेंगे त्यागी और तपस्वी, बेहद के त्यागी और तपस्वी आत्माएं। अपने सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणकारी संकल्प से अविनाशी पावन सृष्टि का सर्जन करने वाले सर्जनहार, निराकारी, आकारी और सकारी, तीनों स्टेजेस को समान बनाया है। बाबा क्या पूछ रहे हैं कि निराकारी, निराकारी अवस्था, आत्मस्वरूप की अवस्था और आकारी रूप की अवस्था। आकारी रूप, आकारी रूप देखो, आकारी रूप जो है ना, हर एक का वैरायटी है। कोई आत्मा बेहद के परम प्रकाश से उसने लिंक जोड़ा हुआ है, तो उसके अंदर, उसके सूक्ष्म शरीर में जो आकारी स्वरूप है, उसके अंदर बेहद का परम प्रकाश का अंश मात्र तो होगा। और कोई आत्मा, हर आत्मा के अपने अपने संकल्पों के हिसाब से उसका आकारी रूप होता है। आकारी रूप में पावर होती है। और निराकारी रूप, निराकारी रूप में भी अपनी अपनी अवस्था, अपना अपना पावर कितना ग्रहण किया है, कितना दादाजी से लिंक जोड़ा है, कितना विश्व परिवर्तन के संकल्प डाले हैं, कितने महाशांति का वायुमंडल परिवर्तन किया है, उसी हिसाब से हमारी आत्मा में शक्ति होती है और सूक्ष्म शरीर में शक्ति होती है, और बाद में साकारी शरीर में। साकारी शरीर तो सबके ऐसे ही है, 5 तत्वों का शरीर चल रहा है, चला रहे हैं, दादाजी चला रहे हैं ना। तो अपने सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणकारी संकल्प से अविनाशी पावन सृष्टि का सर्जन करने वाले बाबा, निराकारी, आकारी और सकारी, इन तीनों स्टेजेस को समान बनाया है। मतलब कभी निराकारी, कभी आकारी और कभी सकारी। ऐसी अनुभूति करते रहना है। जितना सकारी रूप में स्थित होना सहज अनुभव करते हो, उतना ही आकारी स्वरूप अर्थात अपनी संपूर्ण स्टेज व अपने अनादि स्वरूप निराकारी, अनादि, आवाज़ से परे, अनादि स्वरूप में आवाज़ नहीं है, ना कार्य स्वरूप में आवाज़ है। तो अपनी संपूर्ण स्टेज व अपने अनादि स्वरूप निराकारी स्टेज में स्थित होना सहज अनुभव होता है। क्वेश्चन मार्क है। ये वाणी बड़ी गहरी है, बहुत गहरी है। मैंने भी आज इसके ऊपर मंथन किया और मैं सोचती रही, तब मैं आप बच्चों को ये थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। निराकारी स्टेज में स्थित होना सहज अनुभव होता है। साकारी स्वरूप आदि स्वरूप है। जो साकारी स्वरूप है वो आदि स्वरूप है, और निराकारी अनादि स्वरूप है। तो आदि स्वरूप सहज लगता है, या अनादि रूप में स्थित होना सहज लगता है।
वह अविनाशी स्वरूप है और सकारी स्वरूप परिवर्तन होने वाला स्वरूप है। तो सहज कौन सा होना चाहिए? परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति, महाशांति, महाशांति।